अवसर दिया है। ये दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल के रखा, सब प्रकार की कष्टों से हमें बचा के रखा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की हमारी मीटिंग 222वां मीटिंग है। अभी तक प्रभु ने हमारी इस मीटिंग को चलाया, आगे भी प्रभु हमारी सहायता करने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। और हमारी प्रार्थना यही है, इस मीटिंग के द्वारा हम सबको आशीष मिलना है, प्रोत्साहन मिलना है, यही हमारी कामना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर जेसिमोल बिनोई बुरामपुर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर रस्टिना एडविन फरीदाबाद एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित सतना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर लता स्वरूप मुंबई के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मेर्सी जॉनसन इंडोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल किस रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के आधार पर होगा। वो सिस्टर लिजी तोपल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम भोपाल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज आ रही है क्या? आएगी? आवाज आ रही है। ठीक है, आइए प्रार्थना करके आज की मीटिंग को शुरू करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान अधिकरना में परमेश्वर, इस सुंदर का दिन और इस सुंदर का वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और नया दिन देखने के लिए आप हमें सहायता और मदद किया। इसी प्रकार आपके चरणों में बैठने के लिए आप हमें अनुकूल अवसर दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बीते हुए समयों में नियमित रूप में मंगलवार का मीटिंग होने के लिए आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। आज जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो जुड़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो भी समय 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 पर जुड़ सके प्रभु जी। इस सभा के माध्यम से हमें बहुत अवसर मिला कि कई बहनों के द्वारा आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और उसी प्रकार हमारे मसीही जीवन आगे बढ़ने के लिए आप हमें अनुग्रह दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम इस सभा को अभी तक चलाने के लिए प्रिय एंडी को भी आपने सामर्थ दिया प्रभु जी, आगे भी आप सामर्थ और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि आगे की कार्यक्रम के लिए प्रभु जी जो भी बहनों को जिम्मेदारियां दिया है प्रभु जी, प्रार्थना के लिए, गीत गाने में, क्विज लेने में, वह प्रभु की अनुग्रह और अगुवाई से कर सके प्रभु जी। उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। विशेष रूप जो वचन की सेवकाई करते हैं प्रिया लता सिस्टर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन पेश कर सके प्रभु जी। आज का वचन हम सभी के जीवन में आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। सुने हुए वचन के आधार पर जीने के लिए हमें सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। बीच में कोई नेटवर्क का इश्यू आने नहीं देना प्रभु जी। शुरू से अंत तक आपके नियंत्रण में मीटिंग होने के लिए आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। जो बाइबल क्विज कंडक्ट करते हैं प्रिय लिजियांडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसके द्वारा वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए और अनेक वचनों को याद करने के लिए प्रभु जी आप सहायता किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप आपका वचन हमारे हृदय के अंदर रखेंगे तो हम कोई भी पाप में फंस न जाएंगे प्रभु जी। इसलिए आने वाले दिनों में वचन कंठस्थ करने में आप हमें सहायता और मदद करना प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हमारे
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रस्टिना एडविन फरीदाबाद एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि इस प्रकार जूम के द्वारा सब आंटी और सिस्टर्स के बीच में आके गीत गाने के लिए, प्रभु की महिमा के गीत गाने, प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। जो गीत में गाने जा रहे हैं उसका बोल है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु सर्वदाता प्रभु। सर्वश्रेष्ठ प्रभु सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। सर्वश्रेष्ठ प्रभु सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। तेरी मैं स्तुति करूं, सकेती भरा, अधोलोक में था मैं पड़ा, अंधकारों सकेती भरा। यीशु मेरा उद्धारक आया, अपने आगोश में भर लिया। यीशु मेरा उद्धारक आया, अपने आगोश में भर लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रभु सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। तेरी मैं स्तुति करूं, स्तुति करूं, दिन प्रतिदिन कहूं धन्यवाद।
सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वदाता प्रभु, सब आशीषों के आधार हो। तेरी मैं स्तुति करूं, दिन प्रतिदिन कहूं धन्यवाद। तेरी मैं स्तुति करूं, दिन प्रतिदिन कहूं धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने आज सुबह के वक्त हमें सहायता की, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा प्रभु सर्वश्रेष्ठ है, सर्वदाता है और सब आशीषों के आधार है। हम अपनी प्रभु की स्तुति करें, उसकी वंदना करें और धन्यवाद करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह। आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है सिस्टर। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें फिर से जुड़ने के लिए आप सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर लता के लिए पिता परमेश्वर, उनको मैसेज देना पिता, अच्छे से मैसेज देने के लिए आप सहायता मदद करना। जो वचन देंगे पिता परमेश्वर, हम लोग सुन के आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि और पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो मैसेज देने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर, उस पर चलने के लिए आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि सभी को जो कमी घटी है पिता परमेश्वर, वो वचन के द्वारा पूरा होने के लिए आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। जिस भाग में जो गिरे हैं पिता परमेश्वर, उस भाग में उठने के लिए आप मदद करना पिता परमेश्वर। इस सुबह का मन्ना देने के लिए आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर को पिता आप मदद करना, सहायता करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता स्वरूप को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर। जय मसीह की। ओके। प्रभु परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। इस प्रकार आप लोगों के बीच फिर से एक बार जुड़ने के लिए और खास करके वचन से आप लोगों के बीच में बांटने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ मैं बहन मर्सी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। प्रिय बहनों, हम सभी इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए प्रभु ने हम सबको रखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, और हम जो एक वक्त में परमेश्वर के बैरी थे, परमेश्वर से अलग थे, आज हमें परमेश्वर का निकट लाया गया है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने क्रूस पर हमारे पापों का जुर्माना चुका दिया। और अब हमें परमेश्वर ने चुना है, इस दुनिया से अलग किया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर का एक निश्चित उद्देश्य है। हम प्रेरितों के काम 13वें अध्याय 36 में पढ़ते हैं। हम उस वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। डेविड सर्व्ड गॉड्स पर्पस, ऐसा हम पढ़ते हैं। हमारे जीवन में भी हमें यह करना उचित है कि हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में समर्पित करें, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। आज के मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र से एक यहूदी राजा के बारे में, यानी कि उजिया राजा के बारे में देखेंगे। उजिया अपना जीवन का शुरुआत अच्छी तरह से किया। हम दूसरे इतिहास 26वें अध्याय
के 1 से लेकर 23 आयत तक उजिया के बारे में वहां पढ़ते हैं। इन आयतों में उजिया राजा के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम 26 के तीसरे और चौथे आयतें पढ़ेंगे। तीसरे आयत में ऐसा पढ़ते हैं, जब उजिया राजा राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हम देखेंगे आगे इस यहूदी राजा उजिया कैसे महान बन गया और अंत में उसका जीवन एकाएक पलट कैसे गया। उसका कौन सा गलत बात उसे परमेश्वर के रास्ते से उसे भटका दिया। दूसरा इतिहास 26 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उजिया कौन था, उसका उपलब्धियां क्या था और जो उसने यहूदा देश यहूदा देश का एक महान राजा बनाया। उसका सफलता का राज क्या था, परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने से वह कैसे और क्यों असफल रहा। इन बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। उजिया राजा, जैसे कि हमने पढ़ा, 52 साल तक यहूदा देश का राज्य करता रहा। हम जानते हैं पहले इज़राइल एक देश था, लेकिन सुलेमान के बेटे रहोबोम के समय में उनका बंटवारा हुआ, 2 देश बन गए, इस्राएल और यहूदा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उजिया राजा जो है यहूदा देश का तीसरा राजा बना। और दूसरे आयत में हम देखते हैं जब वो दूसरे आयत से लेकर 15वें आयत तक हम देखते हैं उजिया के उपलब्धियों का एक सूची दिया गया है वहां, जो उसे महान बनाया। उसके पिता के मृत्यु के बाद उजिया ने हेलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। एलोत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और एलोत को दृढ़ करके उजिया ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे उसका राज्य और मजबूत हो गया। और 6वें आयत से लेकर 8वें आयतों में हम उजिया के अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। उसने फलस्तियों और अरबियों और मुनियों से युद्ध करके उन्हें हरा दिया, उनके नगरों को जब्त कर लिया। 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसकी कीर्ति मिस्र के सीवाने तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। और इस प्रकार वह राजा सुलेमान जैसे सामर्थ और सशक्त राजा बन गया। 9वीं और 10वीं आयतों में हम देखते हैं कि वह यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ कर लिया। बहुत से हौद खुदवाए, दैट मीन्स सिस्टर्न, ही डग मेनी सिस्टर्न्स। तो हौद खुदवाए क्योंकि उसके पास बहुत जानवर थे, पानी का बहुत सख्त जरूरत था उनको, इसलिए बहुत सारे हौद उसने खुदवाए। इस प्रकार यरूशलेम नगर को उसने दृढ़ किया। वह खेती किसानी करने में भी रुचि रखने वाला था और उसने किसान और दाख की बारियों के माली रखे थे। और 11वें आयत से ले 15वें आयत तक हम पढ़ते हैं कि उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी जो उसके लिए दल बांधकर लड़ने को जाती थी। और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। यह बहुत आधुनिक तरीका था और इस वजह से उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसके शत्रुओं के अंदर उसके प्रति भय था। और एक बात जो हमें यहाँ पर नोट करना चाहिए वो यह है कि कैसे उसने इतना सब कुछ
वो कर पाया अपने जीवन में इतने छोटे उम्र में ही। तो हम चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। 5वें आयत में हम पढ़ते हैं कि जकरिया याजक जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, उसे मार्गदर्शन किया करता था और वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको सफल बनाते गए। यहाँ पर हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब तक उजिया परमेश्वर के खोज में लगा रहा, तब तक वह फलता फूलता गया। हमारे जीवन में भी हमें यही ध्यान रखना है, परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, उसकी महिमा करना है, उसमें आनंदित रहना है। उजिया राजा ने वही किया जो परमेश्वर के हित में था और जीवन में सफलता प्राप्त करते गए, उसकी कीर्ति बढ़ती गई। दूसरी बात, उजिया ने जकरिया जैसे आत्मिक सलाहकार का मदद लिया जो उसे परमेश्वर के भाई मानना सिखाया। हम सबको ऐसे आत्मिक सलाहकारों और दोस्तों की जरूरत है जो हमें आत्मिक रीति से प्रोत्साहन देता है। आजकल की पाप भरी दुनिया में हमारी मूर्खता होगी अगर हम सोचते हैं कि हम अकेले बिना किसी आत्मिक संगति के हमारे जीवन गुजार सकता है। हम इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में पढ़ते हैं, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। 13वीं आयत, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुमसे कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर खा जाए। और उजिया के जीवन में जब तक जकरिया था, तब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। 26वें अध्याय के 7वें आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पलिश्तियों, अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उजिया की सहायता की, लेकिन उसके जीवन में कुछ गलत हुआ। 16वें आयत में हम पढ़ते हैं, जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। वो जब सामर्थी हुआ तो उसके अंदर क्या आया? घमंड आया। यही बात हम भी अपने आत्मिक जीवन में, इसी बात से हमको भी सतर्क रहना है कि कभी हम आत्मिक रीति से या किसी भी तरीके से हमारे जीवन में जब सफलता आता है तो हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। हम और नम्र बनना चाहिए, हमें और नम्र बनकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उजिया का हृदय घमंड से भर गया। और हमें एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, सफलता एक जाल जैसी है जिसमें अगर इंसान फंस जाता है तो फिर उधर से ऊपर उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और सुलेमान उजिया के पूर्वज नीति वचन में क्या कहा है इस बारे में 16 अध्याय के 18वें आयत में हम पढ़ते हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और यह बात उजिया के जीवन में सत्य हो गया। जब उसका हृदय घमंड से भर गया तब उसने क्या किया, उसके बारे में हम 16वें आयत में पढ़ते हैं, धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में वो घुस जाता है। जो सीमा परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया था वो उसे पार कर गया। जैसा वो राजनीतिक और नागरिक क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी में था, वैसा ही उसने चाहा कि वह आत्मिक क्षेत्र में भी हो। लेकिन यह क्षेत्र परमेश्वर ने केवल लेवियों और याजकों के लिए निर्धारित कर रखा था। उनका कार्य क्षेत्र में दूसरा कोई भी आना परमेश्वर के हित में नहीं था। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम भी
हम कभी भी परमेश्वर ने जो सीमा हमारे लिए रखा है उसका कभी भी हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो कार्य क्षेत्र परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हमें उसी में रहकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। और घमंड देखिए इंसान को किस हद तक ले जाता है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि जकरिया और अन्य 80 याजक जो परमेश्वर के मंदिर के भीतर थे, वे भी उज्जिया को जो वो कार्य करने जा रहा था उससे रोक नहीं सका। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उज्जिया ने उन पर झुंझला उठा, मतलब भड़क गया वो। और उस समय उसके हाथ में धूपदान थी और याजकों के देखते ही देखते क्या हुआ, उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और एक कोढ़ी कभी भी परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भीतर या मंदिर में नहीं आ सकते। उसे परमेश्वर के मंदिर से निकाल दिया गया और मरने के दिन तक वह कोढ़ी रहा और अलग एक घर में उसे रहना पड़ा। उसका अंत बहुत दुखद था। उसने शुरुआत अच्छी तरह से किया था, लेकिन अंत में परमेश्वर के रास्ते से वो भटक जाता है। प्रिय बहनों, हमारे अंतिम जीवन में भी हम आत्मिक जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में भी हम अपने आप को जांचे कि क्या हम परमेश्वर ने जो हमें कार्य क्षेत्र दिया है उसमें हम विश्वास योग्य है या नहीं। उज्जिया राजा का जीवन से हम पाठ सीखे। परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। जो फैसला हम हमारे जीवन में लेते हैं, जो चॉइसेस यानी कि जो चुनाव हम करते हैं, वो सब मायने रखते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में मायने रखते हैं। हमारा आत्मिक जीवन इन सब का हमारे जो इन सब चीजों का प्रभाव आत्मिक जीवन पर पड़ता है। और केवल अच्छा आत्मिक जीवन में केवल एक अच्छा प्रभाव प्रारंभ कभी केवल अच्छा प्रारंभ काफी नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमसे एक अच्छा अंत भी चाहते हैं। मेरा आवाज कट गया बीच में? सिस्टर आ रहे, आवाज आ रही। ओके। तो मैंने ये कहा कि केवल अच्छा प्रारंभ काफी नहीं है हमारे आत्मिक जीवन में, बल्कि परमेश्वर हमसे एक अच्छा अंत भी चाहते हैं। नीति वचन 11 अध्याय के दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो हम क्या देखते हैं, घमंड जब हमारे अंदर है तब हमें अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि घमंड से भरे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं और सही और गलत का पहचान नहीं कर पाता। और क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने आप को दूसरों से भी ऊंचा समझते हैं। और नम्र रहने से इंसान अपने गलतियों से सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए हमें नम्र रहना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में हमेशा नम्र होकर, और इसके लिए उदाहरण कौन है हमारे लिए? हमारा प्रभु यीशु मसीह है सबसे बड़ा उदाहरण, जो अपने जीवन में हमें नमूना दिखाया कि कैसे हम नम्र होकर अपने परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। वो परमेश्वर खुद होकर भी अपने आप को नम्र करते हुए, पिता की आज्ञा मानते हुए इस पृथ्वी पर 33.5 साल उन्होंने अपना जीवन बिताया। और वही हमारा सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और प्रभु हम बहनों की सहायता करे कि हम नम्र होकर प्रभु के आगे झुककर अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करते हुए हमारे
जीवन बिताएं, ताकि हमारा जीवन उनके लिए, प्रभु की महिमा के लिए हो जाए। प्रभु इन वचनों से हमारी सहायता करे। आगे भी हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करे कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं भी प्रभु ने हमें रखा है वहां पर प्रभु की अच्छी गवाही ठहरते हुए आगे बढ़े। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। आज हमें उसिया राजा के बारे में कुछ बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। उसिया राजा जब तक यहोवा का खोज में लगा तब तक उसके जीवन में सफलता प्राप्त हुई। हम प्रभु के खोज में है तो भी हमें सफलता प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु के भय में हमें हर कार्य करे तो प्रभु हमारे साथ रहता है और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होते हैं। उसिया राजा के जीवन में कुछ गलतियां आ गई। क्या है? उसके जीवन में घमंड आ गई। इस विषय पर हमें सतर्क रहना है। घमंड करना परमेश्वर की ओर से शत्रुता है। प्रिय बहनों, हमारे जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारा जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। जो कुछ मैं करती हूँ उससे प्रभु प्रसन्न होना है। प्रभु के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन हमें बिताना है। और हमारे मन के विचार को जांचने वाला हमारा प्रभु है। हमारे मन में क्या क्या है वो प्रभु जानते हैं। हमारे जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमारा आदर्श पुरुष यीशु मसीह है। नम्रता का पाठ हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। हमें बहुत नम्र और दीन बनकर हमें जीना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक अच्छा वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया। लता सिस्टर को आपने हेल्प किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वदाता प्रभु आप ही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम भी उजिया राजा के बारे में हमको सुना दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय में एक और वार्निंग आपने दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब तक उन्होंने प्रभु के खोज में था तब तक उन्होंने आपके दृष्टि में अच्छी रीति से काम किया, उसके लिए धन्यवाद। हम भी ऐसे हमारे हर दिन प्रभु की ओर देखे, प्रभु की दृष्टि में अच्छी रीति से जीने के लिए हम सबको आप सहायता करना प्रभु जी। और हमारे हृदय में कभी भी कोई भी रीति से, आत्मिक रीति से या वैदिक रीति से कभी भी हमारे हृदय में घमंड नहीं होने के अवसर हम नहीं देना प्रभु जी। हर वक्त हम अपने हृदय को जांच कर जीने के लिए प्रभु जी हमको सहायता करना, मदद करना। उसके अलावा प्रभु जी हम भी अपना वो संगति किसके साथ रखना है वो भी आपने सुना दिया। और आत्मीय लोगों के साथ हर वक्त संगति रख के उनमें से आत्मीय शिक्षा प्राप्त करके जीने के लिए हमको भी आप सहायता करना प्रभु जी, मदद करना। और हमारा आत्मीय जीवन का अंत शुरुआत अच्छी रीति से है, वो उसी में संतृप्त होकर रहना नहीं प्रभु जी। हर दिन हमारे आत्मीय जीवन का उन्नति से और उसको हर दिन उसी में बैठने के लिए हम सबको सहायता करना। हमारा लाइफ का जो अंत तक आत्मीय उन्नति के साथ, आत्मीय संतुष्टि के साथ और प्रभु को प्रसन्न करके जीने के लिए हम सबको आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और वो सिस्टर
और परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका सारा आवश्यकता में आप साथ रहना प्रभु जी, आप हेल्प करना प्रभु जी। आए हुए सारे बहनों को आपके हाथ पे समर्पित करते हैं, और किस प्रोग्राम के लिए भी सिस्टर लीजी को आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। सहायता मदद करना प्रभु जी। सारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी इसका समय, इसके पहले वो प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो शेयर करने का भी समय है। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। अगले हफ्ते सिस्टर माजू ये भी अलवर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है, प्रभु हमारी सहायता करे। और कुछ प्रार्थना का विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। आंटी जय मसीह की। जय मसीह की। मैं शीला बोल रही हूँ। कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जुकाम खांसी हो गया है, इसके लिए प्रार्थना करें। और एक भाई ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी किया है, संडे के दिन रो रो के गवाही दिया है। उस भाई के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा एक हम लोग को एक मेरे एक दुख की बातें बताने चाहते हैं। हम आप जानते हैं, इसलिए हमारे घर में 8 बच्चे थे। हमारे बेड़ी बहन बड़ौदा में था 2 साल के पहले। वो भी एकदम अचानक में सोते वक्त दुनिया से चले गया, लेकिन वो 73 ईयर्स का था। अभी कल सवेरे मेरी एक छोटी बहन है, ऑस्ट्रेलिया में है, उनको भी ऐसा हो गया। रात में वो खुद ही खाना बना के खा लिया, उनका पति और बेटा को दे के। सब सो रहे थे, सवेरे उठ के उसने पानी मांगा। वो बेटा जल्दी पानी दिया, एकदम अपन लेटते जैसा वो लेट के फिर उड़ा ही नहीं है। बहुत सारे कोशिश करा तो फिर वो उधर तो ऑस्ट्रेलिया में ये पुलिस को रेफर कर दिया। डॉक्टर आया, सब अच्छे देख बोलते इस दुनिया से चले गया। वो बहुत दुखी परिवार है, और डेड बॉडी भी उनका कब्जे में है, वो लोग ऐसा देते नहीं है। फिर वो तो अभी तो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अमेरिका में हैं। वो एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक छोटा लड़का है वो भी उधर है, पति भी है। परिवार तो सब है, लेकिन वो लोग बहुत परेशानी में दुख में। उनका कलीसिया भी बहुत मदद कर रहे हैं। हम लोग अभी 7 बच्चे हैं, उनका पति बच्चे सब है, हम लोग सब बहुत दुख में है। हम लोग प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रार्थना वो परिवार के लिए हम लोग को सब प्रभु मन में शक्ति दे, बल दे के लिए प्रार्थना करना। धन्यवाद आंटी। इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लिसी आंटी की बहन की वो अचानक वो प्रभु के पास चले गया, उस दुखित परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सबको। आंटी मैं आप मेरे लिए प्रार्थना का वो जो रखा है नेक्स्ट वीक में, मतलब मुझे प्रार्थना करना है क्या सिस्टर? मीटिंग में। मैं संदीपा अगले बोल रही ओके सिस्टर, ओके सिस्टर। हूँ। मुझे प्रार्थना करना है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि ना या मैं नहीं ज्वाइन कर पाएंगे शायद। मैं बाइबल कॉलेज में जा रही हूँ, वहाँ पे सिस्टर मीटिंग्स होगा, तो मैं वहाँ पे बिजी रहेंगे बहुत तो इसलिए ओके, कोई बात नहीं, नहीं, कोई बात। सॉरी। और मैं मंडे को सॉरी फ्राइडे को मैं स्टार्ट करेंगे जर्नी। मेरे लिए प्रार्थना करना। हमारे लिए भी प्रार्थना करना दी। मैं मानपुर से बोल रही हूँ। हमारे वेदी जी जो हैं सेवकाई में गए थे टीकर, तो एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी, वहां से 7-7:30 बजे लौटे थे तो गिर गए थे। हाथ में चोट है और सीने में बहुत ज्यादा दर्द है। हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। इस समय हम बहुत परेशानी में हैं, तो हमारे लिए प्रार्थनाओं में याद रखें। धन्यवाद। दयावती सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और ब्रदर को कुछ एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण उसके सीने में दर्द है,
और उनके जीवन में भी कुछ समस्याएं है, उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लीजिए सिस्टर, इन विषयों के लिए प्रार्थना करके बाइबल क्विज में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें हम। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि प्रभु जी आपके चरणों के पास बैठकर थोड़ी देर आपके वचनों से हमें सुनने के लिए, गीत गा सुनने के लिए, वचन में मनन करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। प्रभु जी हमारे जीवन में भी हम प्रभु आपको ताकते रहें, आपसे लिपटे रहें और आपके वचन से प्रीति रखें। वचन के अधीन रहने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें। विशेष तौर पर हमारे सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो प्रभु इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। विशेष तौर पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन का महत्व उनके जीवन में प्रभु जी वो जाने, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी, ताकि वो प्रतिफल जो आप हमें देंगे सबको, वो उस समय लज्जित होने ना पड़े प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं शीला सिस्टर के लिए, जो इस समय तकलीफों में है प्रभु जी। कुछ लोग प्रभु का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वास में मजबूत रहकर आगे बढ़ने पाए वे लोग। और प्रिय बहन को आप अच्छा चंगाई दे, आपका हाथ बढ़ाकर प्रभु जी, छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं लिसी आंटी के लिए प्रभु जी, जो इस समय बहुत ही दुख में है प्रभु। हम आपके पास उनको लेके आते हैं प्रभु ईश्वर, उनकी बहन के परिवार के लिए जो इस समय बहुत ही तकलीफ में है उन लोग प्रभु जी, और उनके बहन के इस संसार से चले जाने के द्वारा दुख में है, शोकित परिवार है प्रभु जी। एक प्रकार से हम जानते हैं कि प्रभु आपके पास आना अच्छा है, क्योंकि संसार की तकलीफें उनके लिए सब समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु जी हम जो जीवित रहते हैं उनके मनों में शांति चाहिए, और आंसुओं को पोंछना है उस केवल प्रभु जी आपसे ही हो सकता। चाहे हमारे चारों तरफ हजारों लोग खड़े रहें, तब भी हमको कोई भी शांति नहीं दे सकते प्रभु जी, सिर्फ आपके द्वारा ही हमें प्राप्त कर पाते हैं। इस समय उनके बच्चों के ऊपर आपके अनुग्रह आशीष हो प्रभु, और उन्हें भी दिमाग से काम लेने में और बुद्धि के साथ कार्य करने में सहायता करें, और प्रिया आंटी को आप संभालें। प्रार्थना करते हैं संदीपा के लिए भी, वो भी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु जिस सेवा में वो जा रही है प्रभु जी बाइबल स्टडी में, उनकी सहायता करें। प्रार्थना करते देवोई सिस्टर के लिए, राम प्रमोद वेदी भाई के लिए प्रार्थना करते। पिछले दिनों में जो एक्सीडेंट से उनका प्रॉब्लम हुआ, तो प्रभु जी प्रार्थना करते सीने में जो दर्द है प्रभु जी वो दूर होने पाए, और सिस्टर की भी सहायता करे। बच्चों के ऊपर प्रभु विशेष आप अनुग्रह बरसे प्रभु, ताकि वे प्रभु जी प्रिय प्रभु के संग चलने वाले बने, और भी प्रभु और आपके अधीनता में रहने वाले हो सके, और प्रभु से प्रेम करने वाले बच्चे आगे बढ़े प्रभु, उसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सबको आपके हाथों में देते हैं, जो इस समय इसमें जुड़े हैं, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह आशीष हो प्रभु। हमें यही इसी प्रकार प्रभु जी मीटिंग के जरिए आपके सन्मुख आने के लिए आप सहायता करें। और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवनों में, जो प्रभु जी बाकी सब समयों से बढ़कर ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आशीषित करें हर एक को। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्वेश्चन आवर है। सबको पता है कौन से अध्याय से आप सीख के आना है? रोमियो का 7 अध्याय। रोमियो की पत्री अध्याय 7 से हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, एक मनुष्य पर व्यवस्था की प्रभुता कब तक रहती है? जब तक मनुष्य जीवित रहता है। जीवित रहता है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है। हाँ, जब तक, हाँ, मृत्यु के बाद तो व्यवस्था काम नहीं चलेगा, व्यवस्था समाप्त हो जाती है। या यस, एक मनुष्य पर व्यवस्था की प्रभुता जब तक वो जब जीवित तक रहता मनुष्य जीवित रहता है। या करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति से बंदी रहती है जब तक उसका जब पति तक वो जब तक उसका पति जीवित रहता है। हम्म, जब तक उसके पति जीवित रहता है। कब तक वो लिखना भूल गए, बंदी रहती है कब तक, मिट गया कब तक बंदी रहती है? जब तक वो जीवित रहता है। जीवित रहता है। पे क्या आंसर लिखा? नहीं नहीं नहीं, एक विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अपने पति से जीते जी, बंदी, पति हाँ, के जीते जी, हाँ, जीते जी। बंदी, हाँ, जीवित, वही बोला ना आंसर। हाँ, पति के जीते जी वो बंदी रहती है उससे, करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, बिना व्यवस्था के हम किसको नहीं पहचानते? पाप को। आपको नहीं पहचानते। देखते क्या आंसर, पाप को पाप को नहीं पहचानते। व्यवस्था है ना कि हम पहचान नहीं पाप पाते, को नहीं व्यवस्था दिया है इसलिए हम पहचान में आता है कि पाप क्या चीज है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब तक एक विवाहित महिला अपने पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, उसे क्या व्यभिचारी व्यभिचारी। व्यभिचारिणी कहलाती है। सही सही बोलो, ग्रामेटिकली व्यभिचारी। व्यभिचारिणी कहलाती है। व्यभिचारी कहलाती है। व्यभिचारिणी। ओके, वो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमियो 7 के अनुसार पाप का जुनून किसी व्यक्ति के शरीर में कब तक काम करता है? पाप का जुनून जब तक वो शरीर में रहता है। जब तक वो शरीर में पाप का जुनून होता है। शरीर में रहता ये बात सही है कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें धर्मी बनाया, पाप से की अधीनता से हमें बचाया है, बट अभी भी हम इस संसार में रहते हैं तो जुनून आ सकता है, इसीलिए जब तक शरीर में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप की अभिलाषा ने हमारे पाप कर्मों को किस ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया? मृत्यु की ओर। हाँ, मृत्यु की ओर। मृत्यु के कर्म आ जाता है। सही सही बोल रहे, बोलिए। मृत्यु की ओर ले जाने, मृत्यु की ओर ले जाते हैं, है ना? मृत्यु की ओर। यस, पाप की अभिलाषा के द्वारा जो कांड करते हैं हम, वो क्या है? मृत्यु की ओर हमें ले जाते हैं। सतर्क रहना है। नेक्स्ट, परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं को किस रूप में वर्णित किया इस अध्याय में? परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं को किस रूप में? व्यवस्था और आज्ञाओं को इस अध्याय के विशेषता क्या है, मतलब वर्णित किया है व्यवस्था और आज्ञाओं को परमेश्वर की? जब आज्ञा आई तो पाप और मृत्यु। पाप और मृत्यु। व्यवस्था पवित्र और आज्ञा ठीक और अच्छी है। व्यवस्था के द्वारा पाप को जाने और आज्ञाओं के द्वारा मृत्यु। व्यवस्था पवित्र है और आज्ञाएं ठीक और अच्छी है। इस अध्याय के अनुसार मैं पूछ रही हूँ, व्यवस्था पवित्र और आज्ञाएं ठीक और अच्छी है करके लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभागे मनुष्य को उसकी पापपूर्ण और मृत्यु की स्थिति से कैसे बचाया जाता है? वो पौलुस बताते हैं ना, मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ। यीशु मसीह द्वारा। करेक्ट है।
बिल्कुल जो अच्छे से पढ़ लिए है इस अध्याय को उनको ये आंसर मिल जाता है। कौन है हमारा? प्रभु हमारे यीशु मसीह के द्वारा। से हमें कौन बचाता है? प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह के द्वारा बचाया बचाया जाता है। तो धन्यवाद परमेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता हूँ। भीतरी मनुष्य क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र भीतरी मनुष्य मेरा भीतरी मनुष्य भीतरी मनुष्य पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें उद्धार का दान दिया। मिलता है ना, यीशु मसीह के द्वारा मिलता है अपन को। लेकिन भीतरी क्योंकि मनुष्य भीतरी व्यवस्था से परमेश्वर की व्यवस्था की परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। आत्मा है हमारी, एक आत्मा है ना भीतर। भीतर हमारे अंदर आत्मा है ना, वो डेड था, मरा हुआ था ना। यीशु मसीह को जानने से पहले हमारे अंदर आत्मा मरी हुई थे। मरी हुई स्थिति में थी, और फिर यीशु मसीह के द्वारा वो जिया है जीवित ना, हुआ। पवित्र आत्मा दिया है। ठीक है, तो मनुष्य के भीतरी मनुष्य के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न कौन रहता है? हमारी आत्मा। ओके, आत्मा प्रसन्न रहता। या करेक्ट आंसर है। इसलिए ये रोमियो की पत्री थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, इसलिए बार बार आप पढ़िए, मनन करिए, तब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा। लास्ट में कंटेस्ट पद रोमियो 7:25। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं अब बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियो 7:25 मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर के पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियो 7:25 पद। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, निदान में अब बुद्धि से तो परमेश्वर का व्यवस्था का है, परंतु शरीर से पाप का व्यवस्था को सेवा करती हूँ। रोमियो 7:25। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूँ, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से तो पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमी 7:25। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप तो बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। रोमियो 7:25। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु
शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हो। प्रभु की नाम की स्तुति हो। उम्मीद करती हूँ सबने बता दिया। ओवर टू मेट्रो सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर लीजी सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर कल सफर में थे, लेकिन प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से इस बाइबल की तैयारी करने में सिस्टर को प्रभु ने अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, साथ में सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेगी। आंटी मैं भी हूँ, एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। रोमियो 7:25 हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत एक और तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा कर रहा हूँ। वेरी गुड। और कोई बोलने के लिए चाहते हैं? नहीं, बेटी सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया में मीटिंग का संचालन होने के लिए आपने सहायता की, और शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आपकी कृपा में अच्छे से होने के लिए आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों में प्रभु आपकी कृपा बनी रही, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें जोड़ सके उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो जुड़ नहीं पाए उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु आने वाले समय में सब मिलकर जो समय है प्रभु आपके वचन से सुनना, गीतों को गाना और प्रार्थना में समय देना, जो वचन से जो क्विज होता है उसमें भाग लेने, सब में हर एक बहनों की मदद करना, सहायता करना ही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मौसी आंटी को भी आपने मदद की संचालन करने के लिए, और आप अपनी बड़ी दया के अनुसार उन्हें आप सामर्थ देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु वचन जो हमारे सिस्टर ने पेश किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन हमें उजिया के जीवन से जो सीखने को मिला उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की खोज पे लगे रहना प्रभु हमारे जीवन में कितना जरूरी है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें आत्मिक जो प्राइड है, घमंड है, उससे बचे रहने के लिए प्रभु आप हमें चेतावनी देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए हमारे जो 7 लोग हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उसमें हम बढ़ते जाने के लिए आप मदद करना प्रभु। हमारे जीवन में नम्र एक जीवन होने के लिए आप सहायता करना प्रभु। वचन जो हमारे तक पहुंचा उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप को स्वयं प्रभु उसको निरीक्षण कर कर हमारे कमियों को जानते हुए उसको हम बदलते जाए, इसके लिए सहायता करना, इसके लिए सामर्थ केवल आप देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बहनों को, और प्रभु हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे प्रार्थना विषय जो हमारे सामने आई है प्रभु, एक एक बहनों के विषय के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। विशेषकर समय लिसी आंटी परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुख की घड़ी है प्रभु, और आप अपनी जो शांति है, सामर्थ है, वो उनके परिवार और उनकी बहन के परिवार को दीजिए प्रभु। और परमेश्वर आप ही उन्हें प्रभु इस दुख की घड़ी में सामर्थ दे सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है आप उन्हें आपकी शांति दीजिए, हमारी प्रार्थना। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेषकर जो नेक्स्ट वीक मीटिंग के लिए सिस्टर माजू को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन से जो वो बांटेंगे प्रभु आप उन्हें सामर्थ देना, पवित्र आत्मा की सहायता से वचन को पेश करने के लिए आप उनकी मदद और सहायता करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक विषय को, प्रार्थना विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो बहनें यहाँ जुड़ी हैं उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो भी उनकी नीड्स है अपने अपने भंडार से पूरी कीजिए, हमारी प्रार्थना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को जय मसीह की। सभी बहनों